अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक ऐसा नुस्खा आपको मिलने वाला है जो इमरजेंसी में काम आता है। दोस्तों, औलाद का होना बाइस खुशी होता है और हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद हो, और बड़ी मिन्नतों से, बड़ी मुरादों से जब बच्चा माँ के शिकम में आ जाता है, पेट में आ जाता है, एक अजीब सी खुशी होती है सबको। और उस खुशी में खलल तब पड़ जाता है जब अचानक किसी औरत के हमल से खून जारी होने लगता है। पता चला बच्चा 4-5 महीने का हमल हो चुका है, प्रेगनेंसी 4-5-6 महीने की हो चुकी है और ब्लड जारी हो गया। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं कि अब क्या होगा, लेकर हॉस्पिटल भागते हैं फौरन। और हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं और हज़ारों रुपए का बिल बिठा देते हैं, और कभी कभी उनका हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी मसला हल नहीं होता है और हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है। माँ बाप को जो तकलीफ होती है उसका बयान तो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आज एक ऐसा इलाज ज़रूर बताऊंगा जो इस परेशानी से इंशाअल्लाह ताला बचा लेगा। तो दोस्तों, ये भी नुस्खा जो है मुझे अचानक से हासिल हुआ था और मैं बता रहा हूँ आपको वो कैसे हासिल हुआ था। एक पेशेंट मेरे पास आया, अपनी बीवी को लेकर आया, और वो 6 महीने के हमल से थी, 6 महीने की प्रेगनेंसी थी, बच्चा 6 महीने का हो चुका था, उसकी कोख में पल रहा था और अचानक से उसको खून जारी हो गया। वो दौड़ा दौड़ा उसको बीवी को लेकर मेरे पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब इसको जो है इसी तरह की परेशानी हो रही है, अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, बड़ी मुरादों से मैंने ये बच्चा हासिल किया है और इसको मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं। रुहासू था, माँ रुहासू थी। तो मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, आप किसी लेडी डॉक्टर को इसको दिखाइए। ऐसे में हर डॉक्टर यही कहता है किसी लेडी डॉक्टर को दिखाइए इसको। तो वो जाने लगा, वो वहां से चला गया। जाने के बाद में वो मुझे मिला और मैंने उससे पूछा कि भाई अब तुम्हारी बीवी कैसी है, अब तो वो हमल जो है वो बच गया, क्या हुआ, ज़ाया तो नहीं हुआ। तो वो कहने लगा कि खुदा का शुक्र हुआ कि वो हमल ज़ाया नहीं हुआ डॉक्टर साहब, और मेरी बीवी और बच्चा दोनों अच्छी तरह से सलामत हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं बच्चे का बाप बन जाऊंगा। तो मैंने कहा कौन से डॉक्टर को दिखाया था, किसी लेडी डॉक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, क्या हुआ था। तो कहने लगा, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया था, मैं तो उसको लेकर गाड़ी कर रहा था और गाड़ी में उसको बिठाने वाला था, गाड़ी मेरे घर के दरवाजे तक आ गई थी। तो एक कोई साहब थे, कोई बाबा थे, फकीर थे, वो उधर से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने अफरा तफरी देखी और गाड़ी में बैठते हुए देखा तो लोग पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ। मैं भी थोड़ा सा जल्दबाजी में था, मैंने थोड़ा सा उनकी बात का अनसुना भी कर दिया, उसको गाड़ी में बिठा लिया उसको। लेकिन वो बाबा ने कहा कि बेटा कहाँ ले जा रहे हो इसको, क्या हुआ इसको। तो मैंने बता दिया उसको कि बाबा ऐसे ऐसे परेशानी है और ऐसे ऐसे इसको हमल था, वो खून जारी हो गया है इसको। तो वो बोले इसको कहीं लेकर मत जाओ, मैं एक इलाज बताता हूँ और वो इलाज कर लो, इंशाअल्लाह ताला अभी के अभी ये ब्लड जो है वो खून जो है वो रुक जाएगा और 9 महीने पूरे होंगे, इंशाअल्लाह ताला तुम एक बच्चे के बाप बनो। तो मैंने बड़े इसरार के साथ में उनसे कहा कि भाई बाबा जी ने क्या बताया था ये ज़रूर मुझे बताओ। वो कहने लगा कि मैं किसी दिन आऊँगा आपके पास में, मैं बता दूंगा उसका। वो थोड़ा सा मतलब टाल मटोल सी करने लगा, वो जाने लगा। मैंने कहा कि भाई देखो, आपको मालूम है अच्छी तरह से कि मैं लोगों तक नुस्खे पहुँचाता हूँ और ये नुस्खा इतना अच्छा नुस्खा है तो आप इसको क्यों छुपा रहे हो। मैंने उनको पकड़ ही लिया, मैंने कहा मैं तब जाने दूंगा जब आप ये बताओगे नुस्खा। तो कहने के ठीक है नुस्खा मैं बता देता हूँ। बाबा जी ने मुझसे कहा कि गूलर की जड़, गूलर एक जो फल होता है उसका गूलर सभी लोग जानते हैं, अक्सर मैं यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, गूलर का पेड़ और गूलर का फल आप पहचान जाएंगे। इसकी जड़ बोले थोड़ा सा खड्डा खोदने के बाद में नीचे जो जड़ जा रही होती है उसका छिलका छुटा लेना, और छिलका छुटाने के बाद में और बोले इसका जो है तकरीबन 100 ग्राम के करीब छिलका, इसके जड़ का छिलका छुटा लो और इसको 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से बॉयल करो, इसको उबालो। और उबालने के बाद में जब पानी आधा रह जाए तो इसको
एक कप जो है दिन में कम से कम 4-5 बार पिला दो। मैं बड़ी गौर से उसको सुन रहा था, तो मैंने कहा अच्छा तुमने किया? फिर उसके बाद बोले हाँ, बराबर में ही हमारे एक गूलर का पेड़ था, मैं पड़ोसी के यहाँ पर, मैंने उसकी मिन्नत की, वो करके ठीक है, वो भी लग गया। साथ में एक खड्डा खोदा, उसके जड़ निकल आई, फिर उसमें से उसका जड़ का छिलका जो थी, छाल जो थी जड़ की, वो निकालने के बाद में बोला मैंने उसी तरह से उसको उबाला, जब आधा रह गया एक कप करके पिलाया। वो कहने लगा कि 2 खुराकें दी थी डॉक्टर साहब, और 2 खुराकें देने के बाद ही उसका ब्लड पूरी तरह से रुक गया, पूरी तरह से रुक गया। बोला मैंने फिर उसको 3 दिन तक उसको दिया, इसी तरह से कर करके उसको 4-4, 5-5 खुराकें दिन में दी उसको मैंने, और इंशाल्लाह कहने लगा कि अल्लाह के फजल व करम से अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे बाप बनाएगा। मैंने कहा इंशाल्लाह, अल्लाह से मैं भी दुआ करूंगा कि आप बाप बनो। लेकिन एक अच्छा नुस्खा था, आप मेरा फर्ज था कि मैं आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों आपका भी फर्ज है कि आप अच्छे नुस्खे दूसरों तक पहुंचाएं जरूर। दोस्तों बहुत ही अच्छे नुस्खे, और वो नुस्खे जो वाकई में काम करने वाले होते हैं और तजर्बे में आए हुए होते हैं, वो नुस्खे मैं आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत अच्छे नुस्खे आपको मिल सकें, आजमूदा नुस्खे आपको मिल सकें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारी बात, हमारे नुस्खे आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, लगा हो कि आपका दोस्त आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी एक नुस्खे को लेकर, बहुत ही प्यारे से नुस्खे को लेकर, किसी एक बीमारी का इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।